बारगाह मसीह में आप सबका खैर मकदम। मेरे अजीजों, आज जो हम सीखने को हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान पर थे, जमीन पर आए इंसान की मोहब्बत के लिए, इंसान के खलूस के लिए, ताकि इंसान जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो मेन मकसद है, आसमान से खुदा क्यों उतरा, क्यों एक बर्रे का इंतजाम किया गया, क्यों एक बेटे का इंतजाम किया गया, और क्यों वो आकर हमारी खातिर सूली पर चढ़ा। कि सारा जो इल्हाम या कलाम है या बातें हैं या पैगाम है, इसका हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और पीछे जहां पर हम जाएंगे वो है पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब है और उसकी 8 आयत है। खुदा को इंसान से मोहब्बत थी, खुदा को इंसान से मोहब्बत थी। खुदा इंसान से मोहब्बत करता, उसके साथ चलता, उसके साथ बातें करता, और कुल जमीन का इख्तियार इंसान को दे दिया। और खुदा आदम और हवा से मोहब्बत करता, खुदा उनसे आकर बातें करता, और एक रोज खुदा ने उनको आवाज लगाई, आदम। और आदम खुदा की आवाज को, हवा खुदा की आवाज को सुनकर छुप गए, और खुदा ने उन्हें कहा तुम कहां हो, और उन्होंने कहा मेरे सामने नहीं आ सकते। खुदा ने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि जो फल तूने खाने को मना किया वो हमने खाया, और छुप गए, हम नंगे हैं, हम तेरे सामने नहीं आ सकते। और खुदा ने कहा जिसका मैंने तुम्हें मना किया तुमने वही काम किया। और इस तरह से इंसान और खुदा के बीच जुदाई आ गई, और जुदाई का जो दूसरा नाम है, यानी पहला नाम गुनाह है। आदम और हवा ने गुनाह किया, और वो गुनाह की दीवार बीच में आ गई, और खुदा और इंसान क्या हुए, जुदा हो गए। जब इंसान और खुदा जुदा हो गए, और दीवार कौन सी है, गुनाह की, जिसे जुदाई कहा गया है। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है तो फिर वो दीवार खुदा और इंसान के दरमियान बन जाती है, फिर वो उन दोनों को क्या कर देती है, जुदा कर देती है। इंसान गुमराह हो जाता है, और इसी तरह वो दीवार बनी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो दीवार कैसे बनी, इंसान के गुनाह करने से। जिस चीज को मना किया गया वही काम किया आदम ने, और वो गुनाह की दीवार बीच में आ गई, और खुदा और इंसान जुदा हो गए। अब गुनाह की दीवार को ढाने के लिए देखिए, हम हिब्सियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से आपको समझ आ गई गुनाह कहां से आया, आदम और हवा से, यानी इंसान से गुनाह आया। गुनाह खुदा और इंसान के दरमियान क्या बना, दीवार बना, ताकि उन दोनों का मेल ना हो सके। सीधी सीधी अल्फाज है, सीधी सीधी बातें हैं। अब चूंकि हिब्सियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत क्या फरमाती है, जरा सुनिए। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हम अपने गुनाह और अपनी खताओं के सबब से क्या थे, क्या थे, क्योंकि दीवार जो थी वो गुनाह की थी। अब गुनाह की दीवार जो थी उसके जो पीछे थे हम क्या थे, मुर्दा थे। और मुर्दा किसमें थे, गुनाह और
कसूरों में, खताओं में, जो खता की। अब क्या है कि जिनसे तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे, सुनिएगा, जिसके पेशतर तुम दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम, हवा की अमलदारी के हाकिम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। किस हुक्म की फरमाबरदारी हम करते थे? किस हुक्म की हम अमलदारी करते थे? जो हवा के अंदर काम करती थी। जिस नाफरमानी ने हवा के अंदर काम किया, जिस नाफरमानी ने आदम के अंदर काम किया, वही नाफरमानी हमारे इंसान के अंदर तासीर करती थी। यानी कोई पहचान नहीं है, यानी कोई रोशनी नहीं है, यानी कोई निजात नहीं है। गुनाह के अंदर ही बन रहे हैं, गुनाह के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, गुनाह के अंदर ही मर रहे हैं, गुनाह के अंदर ही जी रहे हैं। क्योंकि क्या है कि गुनाह की दीवार है, गुनाह की दीवार उठी जाती है, गुनाह बढ़ता जाता है और इंसान यानी आदम उसी अमलदारी के हाकिम है और उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं और उन्हीं के नाफरजंद बन रहे हैं, फर्जंद बन रहे हैं नाफरमानी के, और उनके ही अंदर वो सारी नाफरमानी की तासीरें काम करती हैं। अब कोई नहीं है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, तो गुनाह की दीवार बन चुकी है, इंसान और खुदा जुदा हो चुका है, अब उनका कोई मेल नहीं है और गुनाह किसकी बढ़ती जा रही है? दीवार किसकी बढ़ती जा रही है? गुनाह की। और यहाँ पर लिखा है कि वही जो हवा की अमलदारी के हाकिम है, जो उसी को मानते हैं, जो उसी की पैरवी करते हैं, जो उसी के चाल और चलन पर चलते हैं, आज भी जब यीशु मसीह नहीं आया था तब तक भी वही तासीर गुनाह की इंसान के अंदर काम करती थी, असर करती। दुनिया लिखा है कि दुनिया के रवश पर यानी दुनिया के चाल चलन पर वो लोग चलते थे। दुनिया में क्या है? क्या है दुनिया के अंदर? पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं, जरा देखिए गलातियों 1:10। पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? देखिए दुनिया में क्या, इसके बाद चलेंगे कि दीवार का क्या बनेगा भाई, जो बनी हुई है गुनाह और जुदाई की। गुनाह और, इसका पहला नाम है गुनाह और दूसरा नाम जुदाई। जी, दुनिया के रवश पर चलने वाले, दुनिया की पैरवी करने वाले नाफरजंद हैं और नाफरजंदी उनके अंदर तासीर काम करती है। जी, गलातियों उसका 1 बाब और उसकी 10 आयत निकाले, पढ़े। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ, इसकी को कम करो। अब मैं आदमियों को अपना दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। हालेलुया। अगर आज तक मैं इंसानों को ही खुश करूं, इंसानों के ही चाल चलन पर चलूं या उनको ही खुश करने के लिए अपनी बकिया जिंदगी गुजारूं, तो फिर मैं मसीह का बंदा ना होता। हालेलुया। जो खुदा को जान जाते हैं, जिनके अंदर हवा की अमलदारी नहीं है, वो दुनिया के मुताबिक नहीं चलते, चाहे दुनिया कितना भी उनको मजबूर करे अपने नक्शे कदम पर चलाने के लिए, वो दुनिया की अमलदारी पर नहीं चलते। जो दुनिया की अमलदारी पर चलेगा वो हवा की अमलदारी पर चलेगा, वो आदम की, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने हुक्म अदुली की। इसलिए आज भी नाफरजंदों के अंदर हवा और आदम की तासीर काम करती है। हालेलुया। उस जुदाई और उस गुनाह की दीवार उनके अंदर काम करती है। और यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर मैं आदमियों को अपना दोस्त बनाता या उनके साथ रहता या उनकी बातें सुनता या उनका ही जैसा मेरा चाल चलन होता, तो फिर आज मैं खुदा का बंदा ना होता और पूरी दुनिया में उसका नाम ना होता।
हालेलुया। अगर हम दुनिया को दोस्त बनाएंगे तो फिर खुदा को कभी भी अपना दोस्त या अपना बंदा या अपना रहनुमा रहबर नहीं बना सकते। हालेलुया। देखिए आप जब खुदा की हकीकत को जान जाते हैं और जब आप बातें करते हैं तो लोग हैरान होते हैं। एक बच्चे से मेरी बात हुई और उसने मुझे कहा आप इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं, इतना ईमान, इतना भरोसा, ये कहां से आ जाता है आपके अंदर? मैंने कहा मैं खुदा की हकीकत से वाकिफ है, मेरी खुदा से वाकिफियत है और आज इसलिए मैं ये बातें करती हूँ। अगर आज तुम्हारी भी खुदा से वाकिफियत होती तो शायद तुम भी ऐसी ही बातें करते। हालेलुया। जिसकी खुदा के साथ वाकिफियत है वो हमेशा दलेरी और ईमानदारी की बातें करता है। वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया जैसी बातें नहीं करता। और पालूस ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर मैं आदमियों को उनकी सुनता, उनके जैसे चलता तो फिर आज मैं खुदा का दोस्त या उसका बंदा ना हो। अगर हम यही बात पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत को देखें, पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 17 आयत। जी, दुनिया में क्या है और दुनिया किस तरह की तासीरें पैदा करती है। क्यों नहीं बनाया खुदा के लोगों ने दुनिया को अपना दोस्त? दुनिया की सब बातें क्या अच्छी है? जरा बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई है जो जवाब दे सके? दुनिया की सब बातें क्या अच्छी हैं? क्या सबकी सभी बुरी है? नहीं। हालेलुया। दुनिया की सब बातें बुरी नहीं है। कलाम मुकद्दस पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16 आयत, उसके अंदर लिखा है कि जो बातें अच्छी हैं उसको पकड़े रखो। हालेलुया। जेड़े काम चंगे ने उन्हां नूं फड़े रखो, उन्हां नूं छड्डो ना। हुण सारा कुछ ही खराब थोड़ा है, अब सारा कुछ ही गलत थोड़ा है। दुनिया पूरी की पूरी खराब थोड़ी है या पूरी की पूरी अच्छी थोड़ी है। जो बातें अच्छी हैं उसको पकड़े रखो, उसे ना छोड़ो। खुदा का बंदा कहता है उसे ना छोड़ो। तो आइए हम देखिए यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 2 बाब 17 आयत। जी, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों ही मिटती जाती हैं। जी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, लेकिन जो खुदा की मर्जी, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें दोनों ही मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। दुनिया मिट जाएगी और जो आप दुनिया की ख्वाहिशें रखते हो ये भी एक दिन मिट जाएगी। कभी कभी इतना महंगा फर्नीचर, इतना महंगा सामान जिसकी कभी कीमत होती है, जो आपकी सोच से बाहर होता है, जिसे आप वो इंसान की औकात से भी बाहर होता है, जिसे इंसान खरीद नहीं सकता, कभी कभी वो कबाड़िए की दुकान पर पड़ा होता है। एक वक्त में वो कबाड़िए की दुकान पर पड़ा होता है। जाके देखिए वहां पर उस कबाड़खाना के अंदर वो अपने वक्त से बहुत सी उनकी कीमत होगी, बहुत से वो अच्छे होंगे, बहुत सा अच्छा वो लगता होगा सामान, बड़ी उसकी खूबसूरती होगी, बड़ी उसकी कीमत होगी, पर आज वो कहाँ है? कबाड़ के अंदर, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया की ख्वाहिशें, शायद किसी ने बड़ी ख्वाहिश के साथ उसको खरीदा होगा, मर मर के, जोड़ जोड़ के, जमा कर करके उसे बनाया होगा, और आज वो कहाँ है? कबाड़। मरना है, जोड़ना है या कुछ ऐसा करना है तो खुदा के लिए कीजिए, वो हमेशा कायम और दायम रहेगा। हालेलुया। वो जिंदगी, वो चीजें, वो बरकत हमेशा कायम रहेगी और दायम रहेगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कायम और दायम है। लेकिन ख्वाहिशें तो मिट जाएंगी, दुनिया तो मिट जाएगी,
लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, जो खुदा का बंदा बनता है, जो खुदा की रजामंदी से चलता है, जो हवा की अमलदारी नहीं करता, हालेलुया, और जिसके अंदर हवा की तासीर काम नहीं करती। अगर तासीर काम कर गई तो एक दिन आपकी भी कोई कीमत नहीं होगी, कोई खरीदने वाला, कोई सजाने वाला नहीं होगा। पर जब ये बात क्या बाइबल मुकद्दस बताइए, आगे हम पढ़ेंगे याकूब 4:4, याकूब 4 आयत। जी बेटा जरा पढ़े याकूब 4:4। जी। ऐ ज़िना करने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम्हें नहीं, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ खता करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ दुनिया को सताने वालों, ऐ ऐबजोई करने वालों, ऐ नशा करने वालों, ऐ बेहुदा हरकतें करने वालों, ऐ बेवकूफी से चलने वालों, ऐ नादानी से चलने वालों, जरा सुनो, क्या तुम्हें मालूम नहीं? जी, क्या मालूम नहीं? कि दुनिया से दोस्ती रखना, कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है, खुदा से दुश्मनी करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप दोस्त ना बनाएं, ऐसा कभी ना सोचना। दोस्त सारे बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, दोस्ती कीजिए, लेकिन देखिए, परखिए, जांचिए कौन किस राह पर है, उसका रास्ता कौन सा है, उसकी राहें कैसी हैं। लेकिन खुदा यहाँ पर असल में उन लोगों की बात कर रहा है जिनका किरदार अच्छा नहीं है, जिनकी बातें अच्छी नहीं है, जिनके ख्यालात और सोचें अच्छी नहीं है। ऐ ज़िना करने वालों, क्या खुदा ने ये तो नहीं कहा ऐ अच्छाई करने वालों, ऐ एक दूसरे का एहसास करने वालों, ऐ खुदा से मोहब्बत करने वालों, क्या तुमको मालूम नहीं? ये भी उसने कहा, उसने कहा ऐ ज़िना करने वालों। कब तक तुम्हारी बुनियाद होगी, कब तक तुम्हारा पौधा बढ़ेगा? खुदा को जो छोड़ देता है और अपनी बुलंदी पर चलता है, खुदा उसे ढा देता है। बाबल का बुर्ज देखा है क्या हाल हुआ? पता है वाकई है बाबल के बुर्ज के साथ क्या हुआ? इंसानों ने सोचा खुदा तक ले जाएंगे, वो दुनिया की सोच थी ना, इसको ऊंचा करो, आसमान को छुए, बढ़ाओ, और खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने ढा दिया। ऐसी झूठी इमारतें खुदा कभी भी बनने नहीं देगा। अपनी इमारत को खुदा में होकर कायम करो, फिर इमारत पर इमारत बनाओ और फिर आसमान की बुलंदियों को छू जाओ। हालेलुया। फिर उसमें इंसान का हाथ नहीं होगा, खुदा की पाक मर्जी का हाथ होगा। इसको जरा एक लगाओ, आसमान पर बुलंदी बढ़ाओ और इसको एक लगाओ, ये जो बैठ भी देखते। ऐ ज़िना करने वालों, क्या तुमको नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना, गलत लोगों से दोस्ती रखना, खुदा से दुश्मनी रखना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज लड़के लड़कियां नौजवान, चाहे वो अपने दोस्तों को फोन करते हो, फोन करते करते चाहे सामने से गाड़ी लग जाए, वो फोन पे बातें करते हैं, दुनिया के अंदर मसरूफ है, दुनिया की बातों में मसरूफ है। आज अपने आप को इंसान ने फोन के अंदर इतना मसरूफ कर दिया है कि शायद उसके लिए, खुदा के लिए उसके पास टाइम नहीं। फोन पे 4-4 घंटे और खुदा के लिए 10 मिनट भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि खुदा के लेट जाइए और रोइए, चीखिए और चिल्लाइए, जरूरी नहीं है। आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर है। कहिए खुदा मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, मेरी राह रास्त की हिफाजत कर, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना तुझे पसंद आए, ऐ मसीहा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरे नाम से मांगता हूँ। और खुदा पूरी जिम्मेदारी लेगा। हालेलुया। जी, ये अगली जो आयत है ये बड़ी खूबसूरत है। आगे आयत पढ़े जी, सुनिएगा जरा गौर से। जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, हाँ, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जी, क्या तुम ये समझते हो? क्या तुम ये समझते हो? भाइयों बहनों जरा सुनो, जरा सुनियो गौर से
सुनिए गई ये क्या आया है, बड़ी खूबसूरत जी। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? क्या तुम ये समझते हो कि खुदा का कलाम, खुदा की किताब किताब मुकद्दस बेफायदा बातें करती है? ये कौन कह रहा है? ये खुदा का बंदा याकूब कह रहा है। क्या तुम क्या समझते हो कि जो ये बयान करती है ये बेफायदा है? हरगिज़ नहीं, ये बातें बेफायदा नहीं है, ये बातें बेफायदा, ये बातें बेफायदा नहीं है। ये कलाम कह रहा है कि ऐ मेरे अजीजों, मेरे भाइयों सुनो, ये बातें बेफायदा नहीं है। मेरे अजीजों, आप जैसे भी थे, आप अच्छे और अच्छे हो जाइए। अगर आप बुरे हैं तो बुरे मत बनिए, बल्कि अच्छे हो जाइए, मजबूत हो जाइए, ताकतवर हो जाइए। क्यों? क्योंकि खुदा ने आप पर रहम किया है, खुदा ने आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया है। कलाम मुकद्दस के अंदर पहला तमुथियुस पहला बाब और उसकी 13 आयत, हालेलुया। पहला तमुथियुस पहला बाब और उसकी 13 आयत सुनिए। आप आज जैसे भी है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं पर नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी रहमत को याद कीजिए, उसने आप पर रहम किया है। आज आप जैसे भी हैं, वो आज आप पर अपना फजल करेगा। तो सुनिए, अगर मैं जी निकाला बेटा, निकाल पढ़े जी। अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला, अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला, शायद आप सताने वाले भी हो, है आप में से कोई सताने वाला? सुनिए गौर से, कोई आप में से सताने वाला नहीं? बहुत अच्छे हैं। आगे, और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था। बेइज्जत करने वाला। बाज लोग दूसरों की इज्जत नहीं रखते, पैसे लेने ने गली में खड़े होकर बेइज्जत कर दी, किसी की इज्जत नहीं रखते। किसी का जूता किसी ने मांग के पहन लिया और सबके सामने कह दिया ये देखो इसने मेरा जूता पहना हुआ। ऐसे भी आप किसी को बेइज्जत कर सकते हैं। ये मेरे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे भी आप बेइज्जत कर सकते हैं। मैंने इससे पैसा लेना है और ये नहीं देता, इससे भी आप बेइज्जत करते हैं। अगरचा मैं कुफर बकने वाला, लोग कुफर भी बहुत बकते हैं। अगरचा मैं कुफर बकने वाला या मैं सताने वाला था, पहले आप जैसे भी थे, या झूठ बोलने वाला, या लड़ाई करने वाला, या बात बात पर किसी को बेइज्जत करने वाला, मैं जैसा भी था, पर अब क्या हुआ? पढ़िए। तो भी मुझ पर रहम हुआ, तो भी मुझ पर रहम हुआ। और खुदा ने, आप जैसे भी थे, आप गुस्से वाले थे, आप लड़ाई वाले थे, आप नफरत करने वाले थे, आप झूठ बोलने वाले थे, आप पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं थे, या बेइज्जत करने वाले थे या सताने वाले थे, उसके बावजूद भी मसीह ने आप पर रहम किया। हालेलुया, आप पर रहम हुआ है। मसीह ने अपना रहम आप पर किया है। और वो तासीर जो काम करती थी, कौन सी तासीर थी पता है आपको? गुनाह की तासीर, जुदाई की तासीर, हवा की अमलदारी की तासीर। और वो अमलदारी जो थी वो नाफरमानी थी। उन्होंने नाफरमानी की और दोनों क्या हुए? खुदा से जुदा हो गए। इंसान जुदा हो गया, खुदा जुदा हो गया। खुदा ने कलाम मुकद्दस में साफ लिखा, पैदाइश की किताब पढ़े, उसमें लिखा है कि खुदा मालूम हुआ, पछताया, गमज़दा हुआ, गमगीन हुआ, परेशान हुआ कि मैंने इंसान को क्यों बनाया? इंसान को क्यों बनाया? क्योंकि वो उससे प्यार करता था। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है। जैसे एक महबूब अपनी महबूबा को चाहता है, वैसे ही खुदा हमें प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। दिन रात बेचैन रहता है महबूब अपनी महबूबा के लिए, बिस्तर पर करवटे, और कलाम कहता है खुदा भी बेजार है तेरे लिए। हालेलुया, खुदा भी बेजार है तेरे लिए। सुलेमान ने गज़लों गज़लात इसलिए नहीं लिखी कि किसी औरत के लिए लिख दी, उसने
उसको पढ़ें, इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जिसे आप खुद भी पढ़ेंगे तो अपने आप में भी शर्माएंगे। लेकिन वो इंसान और इंसान की मोहब्बत नहीं है, वो इंसान और खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। इस कदर मोहब्बत करें आप खुदा से, क्योंकि वो इसी कदर मोहब्बत करता है आपसे। फिर भी क्या हुआ कि रहम हुआ, मैं तो बदतमीज था, मैं तो गुस्से वाली थी, किसी की बात बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, जिसे चाहा पकड़ा, गाजर मूली बनाकर बेइज्जत कर दिया, फिर भी मुझ पर रहम हुआ। कितना रहीम है वो। हमें एक बात को कर जाए तो 10 साल तक हम भूलते नहीं है, फिर भी उसने हम पर रहम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी। खुदा ने अपना मुंह इंसान से मोड़ दिया। है तो गमगीन था, खुश नहीं था, फिर भी दुआ दी। जाओ, जैसे माँ बाप अपनी औलाद से परेशान तो होता है पर बद्दुआ देता है। कोई माँ प्यो बद्दुआ दी होता है, जितना मर्जी परेशान हो जाए बद्दुआ नहीं देता। इसी तरह खुदा भी परेशान तो बहुत हुआ, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको दुआ दी, जाओ बड़ो खुदो। लेकिन गुनाह की दीवार बीच में ही थी। अब वो गुनाह की दीवार भी तो ढानी है, खुदा और इंसान का मेल भी तो करवाना है। हालेलुया। है कि उलझी रहना। फिर उसी में अगर रहते तो फिर क्या होता? मरते, मौत होती, क्योंकि जिंदगी नहीं थी। गुनाह है और गुनाह की मजदूरी फिर मौत थी। सिर्फ मौत, इंसान, खुदा, खुदा, मौत, इंसान, ये 3 चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। स्नेहा, आप बेटा थोड़ा उधर चले जाओ, खुली जगह में। आप इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, आप इधर सेंटर में खड़े, इधर इधर बेटा आप खड़े हो, आपका जरा कद छोटा है। आ जाओ, आज जल्दी से आप खड़े हो जाओ, बिल्कुल डर के ना आप खड़े हो, बिल्कुल बिल्कुल हाथ सीधे करो, ऐसे अपने साथ कल साथ इस पर खड़े हो, खड़े हो साथ बिल्कुल। खुदा, गुनाह और इंसान। हालेलुया। इंसान, गुनाह, खुदा। खुदा ने इंसान से मुंह मोड़ दिया है, क्योंकि खुदा की आंख है और वो बदी को देख नहीं सकती। इंसान गुनाह के साथ मिल गया है। कोई बात नहीं, आपकी कजन है। गुनाह इंसान के साथ मिल गया है, और अब सिर्फ क्या है? गुनाह है। क्या है? गुनाह है। खुदा की रहमत नहीं है। खुदा का मुंह मुड़ गया है, वो इंसान से जुदा हो चुका है। और कलाम मुकद्दस ऐसे रहना बेटा। हालेलुया। हम निकालेंगे इफिसियों की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत। सुनिएगा गौर से, फिर इसके बाद आपको बताएंगे। अगले जमाना में मसीह से जुदा, ये इंसान की बात हो रही है, जरा गौर से सुनिएगा सारे काम छोड़कर। अगले जमाना में मसीह से जुदा, इस्राएल की सल्तनत से खारिज, वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद दुनिया में खुदा से जुदा थे। हर तरह की बरकत से, हर तरह की ब्लेसिंग से, हर तरह की मिराज से इंसान क्या था? जुदा था। जुदा थे, मगर तुम पहले जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में उसके खून के सबब से नजदीक हो गए, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार बीच में से ढा दी। हालेलुया। गुनाह की दीवार यीशु मसीह ने ढाई अपने खून का कफारा देके। हालेलुया। अपने खून का कफारा देके गुनाह की दीवार को ढा दिया। बैठ गुनाह की दीवार को ढा दिया और सलीब पर अपनी जान दी। अब और कोई नहीं, क्या बोलते? सलीब पर अपनी जान देकर इंसान और खुदा का मेल कर मेल करवा दिया, तो उसकी रहमत हुई। हम जैसे भी थे, हालेलुया, हम प्यारे थे। हालेलुया, जोरदार तालियां। गुनाह को उठा दिया और जुदाई की दीवार को अपनी सुलह के वसीला से बीच में से ढा दिया, और उस दुश्मनी को
जो इंसान और गुनाह में थी, खुदा ने उसको उठा दिया, मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया मेरे अजीजों। और आज जो बातें अच्छी हैं उसको पकड़े रखो, छोड़ना है। पालूस रसूल कहते हैं उन्हें छोड़ना नहीं है। खुदा ने, मसीह ने अपनी जान देकर आपको अपने सीने से लगाया है और फिर से अपनी जान का कफारा देके खुदा और इंसान को एक कर दिया है और गुनाह की दीवार को। अब आप अपने कामों से दीवारें खड़ी मत करें। हालेलुया। अपनी दीवारें खड़ी मत करें। अब कोई आसमान से उतरेगा, बस अब उसकी रहमत को जाने और कहिए खुदा तू ही जिंदा खुदा है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आए अपने स्वर को झुकाए, आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। और जो चाहता है खुदा पहले मैं ऐसा था, पहले मैं वैसा था, पर तेरी रहमत मुझ पर हुई, मुझे माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खिलो सोलो बाबा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा पाक तू रहम कर, ऐ खुदा पाक तू अपने बच्चों को बरकत दे। ऐ बाप हम इस काबिल नहीं हैं, हम बहुत अदने हैं। ऐ बाप तू हमें भी छू, हमें भी मुकम्मल कर, हम तेरी खिदमत के लायक बन जाए, पूरी दुनिया में तेरा प्रचार करें। प्रभु तेरे लोगों को, तेरी भेड़ों को तेरे गला में लेकर आए। प्रभु देख तेरी भेड़ें प्यारी हैं, तूने उनके लिए जान दी है, तूने अपने इसके हाथ से उन्हें अपनी जान का कफारा देकर छुड़ा लिया है। तूने कीमत अदा की है गुनाह की, तूने कीमत अदा की है गुनाह की। जुदाई की दीवार, गुनाह की दीवार को ढा दिया है। तूने इंसान और खुदा की सुलह करवाई है, इसलिए तू सुलह और सलामती का शहजादा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। देख जो तुझसे दूर निकली लिया प्रभु, जो तुझसे दूर चली गई प्रभु, इस चर्च के लोग खुदावन जो नहीं समझते, जिनको बार बार समझाते हैं पर फिर भी वो तुझसे दूर जाते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु, उन्हें वापस ले आओ प्रभु, उन्हें अक्ल दे प्रभु, उन्हें तौफीक दे कि तेरी बारगाह में आए प्रभु और तुझसे बरकत पाए, क्योंकि तू ही सिर्फ जिंदा खुदा है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। तेरे खून के फिदे में प्रभु यीशु ने फिदिया दिया, उसमें खुदा हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमें अपने खून में छुपा ले प्रभु, ताकि इब्लीस की देखी अंधे की ताकत हमें कभी ना छू सके, बल्कि तेरा फजल, तेरा रहमत हमेशा हम पर बना रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए जोरदार था।